बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रूसी सदर ने तबाहकुन हमलों का ऐलान कर दिया। बात जरासीमी हथियारों से आगे जा पहुंची। जो बाइडन को धमकी देना महंगी पड़ गई, जबकि दूसरी जानिब बेलारूस ने भी यूक्रेन पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी एक बहुत बड़ी तबाहकुन जंग की जानिब बढ़ गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता रोज वाशिंगटन डीसी में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उनके रूसी हममंसब व्लादिमीर पुतिन बंद गली में फंस चुके हैं, जिससे निकलने के लिए कीमियाई हथियार वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि मुझे यकीन है कि रूस नए फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब यूक्रेन ने रूस की जानिब से साहिली शहर मारियोपोल में हथियार डालने के बदले शहरियों को निकालने के लिए महफूज रास्ता देने की तजवीज मुस्तरद कर दी और यूक्रेन का कहना है कि वो इस अहम साहिली शहर से किसी सूरत भी दस्तबरदार नहीं होगा। रूस ने यूक्रेन के साहिली शहर मारियोपोल का मुहासरा कर रखा है, जहाँ अब तक लोग एशियाई जरूरियात और दवाओं के लिए भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। दूसरी जानिब रूस ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि तुम तो जरासीमी हथियारों का कह रहे हो, लेकिन रूस इससे भी आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, इससे आगे बढ़ने का मतलब आप अच्छी तरह से समझते हैं कि ये एटमी जंग की धमकी दी जा रही है। दोस्तों, रूसी सरकारी मीडिया की जानिब से अमेरिकी सफीर को दिए गए एहतजाजी मुरासले में रूस ने कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन के रूसी हममंसब से मुतल्लिक बयान ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को खतरे में डाल दिया है। इस तरह के बयानात अमेरिकी सदर के ओहदे के शायान शान नहीं है। इस किस्म के बयानात दोनों ममालिक के ताल्लुकात के खात्मे का बायस बन सकते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन पर हमले के हवाले से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को जंगी मुजरिम करार दिया था। दोस्तों, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि तुम जरासीमी हथियारों की बात कर रहे हो, मैं इससे भी ज्यादा तबाहकुन हथियारों को इस्तेमाल करूंगा अगर रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश की। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर तबाहकुन हमलों का सिलसिला जारी है, जिसमें बड़े पैमाने पे हलाकतें भी रिपोर्ट हो रही हैं और रूसी फौज मुख्तलिफ इलाकों को अपने घेरे में लेते लेते इस वक्त तकरीबन यूक्रेन के 60% इलाके पर काबिज हो चुकी है। दोस्तों, आलमी खबरसां इदारे गार्डियन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नाटो के इंटेलिजेंस यूनिट ने खबरदार किया है कि रूस का करीबी इत्तेहादी बेलारूस भी जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है और रूस बेलारूस की सरजमीन पर जोहरी हथियार रखने की मुमकिन इजाजत भी देने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि नाटो इत्तेहाद ने कहा है कि बेलारूसी फौजी यूक्रेन में लड़ाई में जल्द अज जल्द शामिल होने वाले हैं और बेलारूस में जोहरी हथियारों की तैनाती को जवाब फराहम करने के लिए माहौल भी रूस की जानिब से तैयार किया जा रहा है। यूक्रेनी हुकाम अवामी सतह पर खबरदार करते रहे हैं कि बेलारूस जंग में शामिल हो सकता है। दोस्तों, याद रहे कि बेलारूस ने रूसी फौजियों को जमीनी और फिजाई कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। दोस्तों, इस हवाले से वैसे कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए कि बेलारूस के फौजियों ने बराह रास्त यूक्रेन जंग में हिस्सा लिया है। दोस्तों, रूस की जानिब से ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं कि जिससे आने वाले दिनों में बेलारूस के अंदर जोहरी हथियारों को रखने का कोई जवाब फराहम किया जा सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यूक्रेन की अफवाज रूसी फौज की पेशरफ्त रोकने की नाकाम कोशिश कर रही है और इस तमाम सूरत हाल के अंदर यूक्रेनी फौज हथियार भी डालने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त मगरबी मीडिया पर जोरों शोर से ये रिपोर्टिंग की जा रही है कि पुतिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, लेकिन सैटेलाइट तस्वीर से पता चलता है कि रूस यूक्रेन के 60% इलाकों पर काबिज हो चुका है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग की ज्यादातर कवरेज सोशल मीडिया से हासिल होने वाले मवाद पर मबनी होती है। इसमें सैटेलाइट से हासिल होने वाली तस्वीर भी शामिल है, जिसमें फौज की नकलो हरकत से लेकर शहरों की तबाही के मनाजर तक शामिल हैं। हालिया दिनों में सैटेलाइट से हासिल होने वाली तस्वीर, जिनमें रूसी हेलीकॉप्टरों की तबाही के मनाजर, शॉपिंग सेंटर पर हमले और मारियोपोल के रिहायशी इलाकों की तबाही और बहरा अस्वद में बहरी जहाज में लगी आग की तस्वीर ने लोगों को अपनी जानिब मबजूल करवाया। प्लैनेट एंड मैक्सर जैसी निजी कंपनियों ने, जिनकी अपनी सैटेलाइट्स हैं, उन्होंने जंग ज़दा इलाकों की तस्वीर की तशहीर की। ऐसी तस्वीर की मौजूदगी का मतलब यह है कि हजारों मील दूर बैठे माहिरीन यूक्रेन में रूसी फौज की नकलो हरकत और उसकी कामयाबियों और नाकामियों को देख सकते हैं। दोस्तों, सैटेलाइट से जंगों की तस्वीर हासिल की जाती थी और शाम की जंग के दौरान भी ऐसी तस्वीर देखी गई थी, लेकिन जो कुछ अब मुयस्सर है इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती।
दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त दोनों जानिब से एक दूसरे को शदीद तरीन नुकसान पहुँचाने के दावे भी किए जा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि हफ्ते के रोज रूस के इस दावे की भी आजादाना तौर पर तरदीद नहीं की जा सकी कि उसने यूक्रेनी हदफ पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागे थे। एक सीनियर अमरीकी दिफाई एहलकार ने कहा कि इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल फौजी नुक्ता नजर से बहुत मानी रखता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ये जंग बहुत जल्द खत्म होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जैसे ही हालात बेहतरी की जानिब बढ़ने लगते हैं, नाटो और अमेरिका की जानिब से कुछ ऐसे इकदाम किए जाते हैं जिससे इस जंग को पेट्रोल फ्राहम हो जाता है। दोस्तों 2 हफ्तों से ज्यादा अरसे से मारियोपोल को रूसी फौज ने घेरे में ले रखा है और उस पर मुसलसल गोलाबारी और हमले भी किए जा रहे हैं। अगर मारियोपोल का जवाल हो भी जाए तो भी यूक्रेन को शहर ब शहर, गली ब गली या फिर उसके घर घर को फतह नहीं किया जा सकता। दोस्तों अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने अभी फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि जंग बंदी पर फौरी अमल दरामद हो जाए, बातचीत के जरिए मेज पर जमा होकर मसाइल का हल निकाला जाए। दोस्तों दूसरी जानिब रूस की G20 रुकनीयत खतरे में पड़ चुकी है। रॉयटर्स ने दावा किया है कि अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी इस बात का जायजा ले रहे हैं कि आया रूस को यूक्रेन पर हमले के बाद ग्रुप ऑफ 20 में रहना चाहिए या नहीं। G7 के एक सीनियर जराये के हवाले से बताया गया कि इस बारे में बातचीत हुई है, क्या यार रूस के लिए G20 का हिस्सा बने रहना मुनासिब है या नहीं, और अगर रूस इसका रुकन बरकरार रहता है तो फिर ये तंजीम शायद बहुत ज्यादा कारामद नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि अगर उसके रास्ते में मजीद रोड़े अटकाने की कोशिश की गई तो वो जरासीमी और केमिकल हथियारों से भी ज्यादा तबाहकुन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि इस तमाम सूरत हाल पर चीन गहरी नजर रखे हुए है। रूस और चीन के दरमियान चूंकि हालिया अरसे में गहरे ताल्लुकात भी डेवलप हुए हैं, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि चीन रूस यूक्रेन जंग में रूस को जदीद तरीन असलहा फराहम कर रहा है। इसके अलावा चीन रूस को खुफिया मालूमात भी फराहम कर रहा है, जिसकी मदद से रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है। दोस्तों चूंकि गुज़िश्ता कुछ बरसों में अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात में मुसलसल कशीदगी आ चुकी है और कहा जाता है कि माजी में इतने ताल्लुकात कभी भी बुरे अमेरिका और चीन के नहीं थे जितने के अब हैं, और इसमें अब मजीद खराबी हो रही है। दोस्तों याद रहे कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 2021 में अबूरी खारजा पॉलिसी की हिकमत अमली का जब ऐलान किया था, जिसमें उसने कहा था कि चीन मुआशी, सफारती, फौजी और तकनीकी नुक्ता नजर से एक मुमकिन हरीफ है जो कि मुस्तहकम और खुली बैनुल-अक़वामी ऑर्डर के मुस्तकिल चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखता है। जो बाइडन इंतजामिया का कलीदी नुक्ता नजर ये है कि अगर जरूरत हो तो चीन को चैलेंज किया जाए। ये सारी सूरत हाल दोनों ममालिक को जंग की जानिब ले जाने में मदद कर रही है। दूसरी तरफ चीन इसी तरह का नुक्ता नजर शायद रखता भी हो, लेकिन उसकी पॉलिसी यही है कि एक तरफ वो तामीरी ताल्लुकात जारी रखे, दूसरी जानिब अपने मुफादात को भी मद्देनजर रखते हुए सख्त तरीन इकदाम करने की पॉलिसी अपनाए रखे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि रूस चीनी फौजी आलात को यूक्रेन पर किए जाने वाले हमलों में इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखता है। रूस की चीन से इमदाद फराहम करने की दरखास्त की मुनासबत से व्हाइट हाउस ने चीन को धमकी दी थी कि अगर रूस को पाबंदियों से बचने के लिए उसने मदद फराहम की तो उसे भी शदीद नताज का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों चीन की जानिब से रूस की दरखास्त पर अभी अमल दरामद तो शुरू नहीं किया गया, लेकिन अमरीकी धमकियों का उन्होंने मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया है। उन्होंने कहा कि चीन एक आजाद मुल्क है और अपनी आजादाना खारजा पॉलिसी और अपने आजादाना ताल्लुकात के हवाले से फैसला करना जानता है। दोस्तों ऐसे में लग रहा है कि अगर अमेरिका और रूस की जंग शुरू हुई तो चीन भी पीछे नहीं रहेगा और ऐसे में आम हथियार नहीं बल्कि तबाहकुन हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।